नमस्कार, आप देख रहे हैं ABS न्यूज़ 24। झूठी सरकार, झूठा प्रशासन, कहाँ जाएं पीड़ित, बेबस और गरीब, किसकी चौखट पे जाके इंसाफ की गुहार लगाएं। हाथरस में किस तरह से एक दलित बेटी के साथ अपराध हुआ, उसकी हत्या कर दी गई, वो आप सब ने देखा। उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस प्रशासन ने किस तरह लीपापोती कर रहे हैं। और अब उत्तर प्रदेश के हाथरस के DM की आप सुने कि नहीं, ये आरोप सरासर गलत है। सुनिए कैमरे की मौजूदगी में हाथरस के DM साहब कैसे झूठ बोल रहे हैं। और वहीं पर स्थानीय पत्रकार हैं, उनको सलामी देनी चाहिए कि कैसे DM के मुंह पर कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, कैमरे पे आप झूठ बोल रहे हैं। एक बार आप DM के बयान को सुनिए। सर, कम से कम परिवार वालों को इजाजत तो देते कि वो अपने बच्चे का चेहरा देख पाते। बिल्कुल ये आरोप गलत है। और मैं जब यहाँ पे आया, आपको ये बता दो चित्रा जी, आप यहाँ पे थी नहीं। आप यहाँ पे 2:30 बजे के बाद आइए। आप खुद होटल में थी, आप यहाँ थी नहीं, आपको जानकारी नहीं है। मैं कहाँ पर थी आपको पूरी जानकारी है। किसने अंतिम संस्कार के लिए किसने जलाया है शव? क्या पिता ने अंतिम संस्कार के लिए शव जलाया? भाई ने जलाया? नहीं, ना कैसे बता पाऊँ? झूठ बोल रहे हैं आप। झूठ बोल रहे हो, हम यहाँ पे थे। ये नहीं पता है कि सुनिए सर, आप झूठ बोल रहे हो। हम लोग यहाँ पे थे, हम लोग यहाँ पे थे। आप झूठ बोल रहे हैं, परिवार में थे। आप झूठ बोल रहे हो सर। ये लोग तो थे ना सर। सर, आपने पहले गलती की, आपने पहले गलती की, फिर आप झूठ बोल रहे हो। किससे? जिले का DM झूठ बोल रहा है कैमरे के सामने, कुछ भी पीड़ित परिवार के सामने आप झूठ बोल रहे हो। प्लीज सर, आप झूठ बोल रहे हो। आप बताएं तो सर, किसके सिग्नेचर है? इजाजत क्यों नहीं दी? अंतिम संस्कार तो कम से कम परिवार करता अपने बच्ची का। आने के बाद में किसके से वापस लेके आए थे। जब ये उनको आने दो, उनको आने दो। कैमरा सेम यहाँ पे था। महिलाएं क्यों लेटी थी? आपकी गाड़ी के आगे क्यों लेटी थी? क्या वजह? मेरी गाड़ी के आगे नहीं लेटी, हाँ। एम्बुलेंस के आगे लेटी थी। और उनका चेहरा तो वो यही चाहती थी ना कि अंतिम संस्कार करने दिया जाए। क्यों नहीं करने दिया गया हमने सर? अंतिम संस्कार करने दिया। 1 घंटे तक गाड़ी यहाँ पे खड़ी रही। 1 घंटे तक वो ये कह रहे कि वो सीधा एम्बुलेंस लेकर शमशान घाट चले गए। शमशान घाट चले गए वो। पुलिस वालों ने अंतिम संस्कार किया है सर, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? परिवार के लोग कह रहे हैं अंतिम संस्कार हमने नहीं। पीड़िता की मां चीख कर कह रही थी कि उसकी बेटी को उनसे मिलने नहीं दिया गया। वो मांग कर रहे थे कि 15 मिनट के लिए उनकी बेटी को घर आ जाने दिया जाए। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारे जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है। हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही, दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। और अब आपको सुनाते हैं इंडिया टुडे की रिपोर्टर तनुश्री पांडे जी की रिपोर्ट। रात को 3 बजे पुलिस की मौजूदगी में जलाया जा रहा था लड़की का शव और परिजन वहां मौजूद नहीं थे। ये एम्बुलेंस मेरे जो पीछे खड़ी है, इसमें लड़की की बॉडी को लाया गया। पिता और भाई थे। जो उनकी माताजी थी, उनका सिर्फ एक ही पुलिस से सिर्फ एक डिमांड थी कि आप एक आखिरी बार हमको अपनी लड़की को घर ले जाने दीजिए। जो लास्ट राइट्स होते हैं वो हमको परफॉर्म करने दीजिए। एक आखिरी बार हमें अपनी बेटी को छूने दीजिए, हमें हाथ लगाने दीजिए। हमारे सामने यूपी पुलिस ऑफिशियल्स और यूपी पुलिस ने पूरी फैमिली को अंदर बंद किया, अपने घर के अंदर बैरिकेड किया, डंडे लेकर सब पुलिस खड़े हो गए। और इस वक्त पे जो हम आपको दिखाने वाले हैं, उससे दर्दनीय शायद ही परिवार के लिए कुछ और हो विजुअल। ये बॉडी जल रही है और पुलिस फोर्सफुली, इस वक्त पे करीब 3 बज रहा है रात का, और पुलिस फोर्सफुली बिना किसी परिवार के सदस्य की प्रेजेंस के बिना यहां पे बॉडी को लेकर आई और बॉडी को जला दिया। फैमिली की परमिशन के बिना, फैमिली प्रेजेंस के बिना लड़की की, हाथरस की जो रेप विक्टिम है, उनकी बॉडी को यहां लाया गया। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं एक बार कैमरा पर्सन वकार को भी कहूंगी कि दिखाएं कि ये जो जल रहा है, ये लड़की की बॉडी है। सिर्फ एक ही मांग थी फैमिली की, माता पिता की, कि एक बार, चाहे 15 मिनट के लिए सही, आप एक बार बॉडी को घर पे आने दें। हमको एक बार उनका आखिरी बार हमारी बेटी की शक्ल देखने दे, आखिरी बार हमारी बेटी को छूने दे। पुलिस ने नहीं उनकी बात मानी और अभी फोर्सफुली बॉडी को लाके, आप देख सकते हैं बॉडी पीछे जल रही है। और अब दूसरा मामला आ रहा यूपी के बलरामपुर से। कॉलेज की फीस जमा करने के लिए निकली थी, 9 घंटे बाद बेहोशी की हालत में लौटी। न खड़ी हो पा रही थी, न बोल पा रही थी, बस इतना कह पाई हम मर जाएंगे।
उत्तर प्रदेश के हाथरस के बाद बलरामपुर जिले के गैसड़ी इलाके में दलित युवती से गैंगरेप की घटना सामने आई है। यहां 22 साल की छात्रा को पहले किडनैप किया, फिर नशे के इंजेक्शन से बेहोश कर 2 आरोपियों ने दुष्कर्म किया। लड़की की हालत इतनी बिगड़ गई कि उसकी मौत हो गई। जनपद बलरामपुर के थाना गैसड़ी में एक तहरीर प्राप्त हुई है जिसमें एक 22 वर्ष की लड़की है जिसके परिजनों ने ये बताया कि वो लड़की एक प्राइवेट फर्म में काम करती है और कल वो जब फर्म में काम करने गई उसके बाद काफ़ी देर तक शाम को वापस नहीं आई। तो परिजनों को चिंता हुई, उन्होंने फ़ोन से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन लड़की से संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन थोड़ी देर बाद वो लड़की एक रिक्शे पर आई तो उसकी लड़की के हाथ में जो ग्लूकोज चढ़ाने वाला वीगो होता था वो लगा हुआ था और लड़की की हालत काफ़ी ख़राब लग रही थी। तो उनके परिजनों ने लड़की को तुरंत हॉस्पिटल के लिए ले गए लेकिन रास्ते में ही लड़की की मृत्यु हो गई। तो परिजनों ने तहरीर में अपनी 2 लड़कों को नामजद किया है और उनको बताया, उनके बारे में कहा है कि इन लड़कों ने किसी डॉक्टर के पास ले जाकर के हमारी लड़की का इलाज कराया और लड़की के साथ हमारे बलात्कार किया। तो इस प्रकरण में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जो नामजद अभियुक्त हैं इनको गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस इसमें आगे छानबीन करके जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको गिरफ्तार करेगी और इनके खिलाफ कठोर से कठोर हम लोग कार्रवाई करेंगे। वहीं एक मामला मथुरा से सामने आ रहा है। मामला कहाँ का था? मामला ये था, हम फरीदाबाद जा रहे थे। अच्छा। हमारी गाड़ी खराब हो गई रास्ते में CNG पेट्रोल पंप सतवा में, ठीक है। वहाँ हम आए तो हमने हेल्प मांगी, मेरे देवर ने ये बोला भाई हमें हेल्प मिल सकती है, या तो कोई मिस्त्री ला दो हमारे लिए और या नहीं तो हमारे को रहने की सुविधा मिल जाए। वो बोला मिस्त्री इस टाइम नहीं मिलेगा, झूठा सच्चा फ़ोन लगाया अभी तो बोला मिस्त्री नहीं मिलेगा इस टाइम, आप ऐसा करो हमारे यहाँ ठहर जाओ, ठीक है। तो बाबूजी 12 बजे की बात थी, प्यास लगी थी बहुत ज़्यादा, पता नहीं जान पूछ के पानी नहीं दिया या पानी था ही नहीं, ये नहीं कह सकते हम। प्यास लग रही थी, छोटी सी बच्ची भी रो रही थी तो मैं लाली से बोली लाली प्यास लग रही बहुत ज़्यादा। वो बोली लाली रो रही तो उठ के पानी लिया। मैं पानी लेने गई तो मैं बोली बाबूजी पानी है, बोला पानी तो नहीं है, इससे ले लो टंकी से। मैंने बाबूजी मुझे क्या पता टंकी कहाँ है, उनकी रही छत पे। एक लड़का था काला सा, उसने मेरे को जग में पानी दिया, मेरा प्लाजो पकड़ लिया यहाँ से, ठीक है। अभी मेरा प्लाजो फटा हुआ है तो उसने प्लाजो में कि ये क्या कर रहे हो, नुक नहीं योगी की सरकार है, अगर ऐसे चिल्लाओगे रोड मचाओगे तो यहीं पे मार देंगे तेरे को, ठीक है, किसी को भी बताओगी तो। और फिर दूसरे बंदे ने रेप किया, दोनों ने रेप किया था बाबू जी। कितने समय की घटना है जी? 12 बजे की, आज रात की, कल रात की। इसकी सूचना आपने दी पुलिस को? अब दी थी दिन में सर, हमको डर था, हम दो लेडीज़ थी और एक ड्राइवर था, एक मेरे देवर था, हम ये 4 ही बंदे थे। बोला योगी की सरकार है, मार देंगे हिंदू मुसलमान को। कौन है वो लोग? हम नहीं जानते इसको, मैरिज होम वाला था। वो लोग कौन है जो आपके साथ गलत काम किया था? आप जानते उनको? मैरिज होम का मालिक है और एक उसका मजदूर है, पता नहीं भाई है, नहीं पता मेरे को तो। नाम पता है आपको? नहीं पता जी। अब आप थाने में आई, क्या पुलिस आपसे क्या कह रही है? ये बोल रहे चलो फिर पुलिस वहाँ होके भी आई, देख के भी आई है, वहाँ पे कोई नहीं मिला पुलिस को। पुलिस ये कह रही है कि इसके साथ में सच में ही हुआ है, सच में ही हुआ है, अगर नहीं होता तो बस कोई न कोई तो मिलते थे वहाँ पे। सही है। अब आप क्या कार्रवाई चाहती है, आप ये बताइए। कार्रवाई ये चाहते हैं सर, हमको इंसाफ मिलना चाहिए। अगर परदेश की ये बताओ, प्रदेश में अगर परदेशी कोई एक दूसरे की मदद नहीं करेगा तो ऐसे हो सकता है क्या बाबूजी? बस निवासी आप कहाँ की रहने वाली? प्रॉपर हम फरीदाबाद के बाबूजी रहने वाली जी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी चुनाव में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा पूरे जोर शोर से उठाया था और अखिलेश सरकार पर जमकर निशाना भी साधा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2017 में दिया गया ये बयान सामने आ रहा है और लोग पूछ रहे हैं यूपी में बहन बेटियां कब सुरक्षित होंगी। सुनिए पीएम मोदी का ये भाषण। क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की मां बेटी सलामत नहीं है? शाम को अकेली घर के बाहर
निकल नहीं पाती है, क्या कारण है? 8वीं 9वीं की बच्चियां इस बात के लिए परेशान है, स्कूल जाती हैं, सरफरे लड़के रास्ते में ऐसी भद्दी टोका टोकी करते हैं, बच्चियां स्कूल जाने से डरती हैं। ये हालत उत्तर प्रदेश के सामान्य जीवन में आपने पैदा की है और दुर्भाग्य यह है कि सामाजिक बुराई से ज्यादा इस बुराई को आपकी पार्टी के नेताओं ने आश्रय देके रखा है, गुंडाओं को पाल करके रखा है और उसी का कारण है कि उत्तर प्रदेश का ये हाल करके रखा है। भाइयों बहनों, अगर हिम्मत हो, नेक इरादे हो, तो आप उत्तर प्रदेश में अच्छी कानून व्यवस्था कर सकते हो। यही तो सरकार थी, यही तो मुलाजिम थे, यही तो दफ्तर थे, यही तो पुलिस वाले थे। लेकिन जब कल्याण सिंह को सेवा करने का मौका मिला, राजनाथ सिंह जी को सेवा करने का मौका मिला, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों को सेवा करने का अवसर मिला, ये सारे गुंडागर्दी करने वाले लोग या तो जेल में थे या सीधी लाइन पर चलने के लिए मजबूर हो गए थे। अब आप बताइए कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है? सच क्या है, झूठ क्या है, पूरी तरह से साफ है। लोगों ने देखा, गांव ने देखा, मीडिया के जरिए पूरे देश ने देखा। नहीं देखा तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं देखा।